हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज का लास्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट थर्ड। अभी तक हम लोगों ने पार्ट वन में बेसिक देखा, जो फॉर्मूला है वो देखा। पार्ट टू में हमने और भी कुछ क्वेश्चन किया है। अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखा है तो मैं उन दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए बिना देर के हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 years. 6 years ago father's age was 5 times the age of the son. After 6 years son age will be. Very good. देखिए सर, अभी जो फादर का एज है और जो सन का एज है, इन दोनों का सम आपको 60 years दे दिया, दैट इज f0 प्लस s0 इक्वल टू 60 years। और एक रिलेशन क्या दिया है आपको? 6 years एगो, तो पहले 6 साल पहले चलिए, ये भी 6 साल पहले और ये भी 6 साल पहले क्या था? फादर्स एज वाज 5 times द एज ऑफ द सन। तो सर सन उस समय x, ये 5 times दिया है ना, सॉरी हाँ 5 times, तो ये 5x, ये 6 साल पहले था। तो अभी का एज क्या होगा? ये होगा 5x प्लस 6 एंड दिस वन बिकम x प्लस 6। इन्हीं दोनों का सम दिया हमको 60 years। क्या करेंगे? 5x प्लस 6 प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 60। कितना? 5x प्लस x 6x, 6 प्लस 6 12, उधर 12 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? 48। 8 टाइम्स x का वैल्यू आ गया 8। क्वेश्चन का डिमांड क्या है? आफ्टर 6 years सन्स एज, तो s का पूछा है s प्लस 6, तो s प्लस 6 क्या होगा? यहां पर होगा प्लस 6, दैट इज x। 6 और 6 12, दैट इज x का वैल्यू 8। 8 प्लस 12 20 years एंड दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपसे? द टोटल एज ऑफ a प्लस b इज 12 year मोर देन द टोटल एज ऑफ b एंड c. c इज हाउ मेनी years younger than a? दैट इज a प्लस b, इन दोनों का जो सम है b प्लस c के सम से 12 ईयर अधिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 12 साल का। ब्रैकेट खोल ले, तो a प्लस b माइनस इक्वल टू 12, b भी कैंसिल आउट। कितना का डिफरेंस है? 12 साल। मतलब a c से 12 साल का बड़ा है, या फिर कह लीजिए c a से 12 साल का छोटा है। आंसर क्या होगा आपका? 12 years। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपसे? आफ्टर 10 years a will be twice as old as b as 10 years ago. If a is 9 years older than b, the present age of b. देखिए, आफ्टर 10 years, तो 10 साल के बाद, ठीक है, a का एज क्या होगा? ट्वाइस हो जाएगा किसका? b के एज जो था वो 10 साल पहले का, तो b का 10 साल पहले का एज कुछ था, सपोज ये x, तो ये अभी कितना होगा? ये 2x होगा अभी प्रेजेंट में, ठीक है। इफ a is 9 years older than b, द प्रेजेंट एज ऑफ, तो सर पहले इसका प्रेजेंट लाइए, तो कितना? x प्लस 10 और b प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा? x प्लस 20 एंड सॉरी a प्लस 10, ठीक है। इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, ये पहले भी 9 साल का था, आज भी 9 साल होगा, दैट इज 2x माइनस x प्लस 20 इक्वल टू कितना है? सॉरी 9 years। अभी भी सर ये 9 साल का ही होगा, दैट इज 2x माइनस x माइनस 20 माइनस 9, तो 2x x गया, तो x 29, x का वैल्यू आ गया है। कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ b, b का प्रेजेंट एज कितना होगा सर? b का प्रेजेंट एज होगा 39 years एंड दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 3 years
more than 3 times the age of his son, 3 years hence father age will be 10 years more than twice age of the son. Find the present age of the father. कितने साल पहले का बात कर रहा है? द प्रेजेंट एज ऑफ फादर. तो एफ नॉट एंड एस नॉट इक्वल टू क्या दिया है? फादर का एज. द 3 years ओल्डर देन द 3 times द एज ऑफ हिज सन. तो ये x, ये 3 times plus 3. आगे 3 years hence father age will be. तो पहले 3 साल बाद चलते हैं हम लोग. 3 साल बाद इनका एज क्या होगा? 3x plus 6 और सन का एज क्या होगा? x plus 3. Father's age will be 10 years more than the twice the age of his son. तो सबसे पहले है सर कि 3x plus 10 इसका ट्वाइस किया तो कितना आएगा? x plus 3 ये हो गया ट्वाइस, और इसके दुगने से 10 साल अधिक. यही दिया ना आपको? 10 साल जोड़ दीजिए, दोनों बराबर हो जाना चाहिए. इधर आएगा कितना? ये 6 कैंसल आउट, x इक्वल टू 10. क्वेश्चन का डिमांड क्या है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर. फादर का प्रेजेंट एज यही होगा. तो एफ नॉट इक्वल टू कितना? 10 3 30, 30 plus 3 33 years. दैट विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? आयशा's father age was 30 years of age when she was born, while her mother age was 36 old when her brother 4 years younger to her was born. What is the difference between the age of her parents? जिस समय आयशा का जन्म होता है दैट इज 0. इसका एज क्या है? आयशा का एज है उस समय 0 एट प्रेजेंट. ठीक है. उस समय इसका फादर का एज क्या है? उस समय इनके फादर का एज है 38 इयर्स. ठीक है. 4 साल के बाद इसका एक भाई होता है तो इसका एज उस समय कितना होगा? 4 इयर्स. इसके फादर का एज क्या होगा? 42 इयर्स. लेकिन एट दैट टाइम आयशा की मां का एज कितना है? M स्टैंड फॉर हर मदर, दैट इज 36 ईयर. सर कितना का डिफरेंस दिख रहा है? 6 साल. यही तो आपसे पूछा कि उसके पेरेंट्स का एज का डिफरेंस क्या है. तो ये डिफरेंस कितना होगा? 6 years and that will be your answer. क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? My brother is 3 years elder to me. My father is 28 years of age when my sister was born, while my mother was 26 years of age when I was born. If my sister was 4 years of age when my brother was born, then what was the age of my father and mother respectively when my brother was born? देखिए सर, 2 भाई है, एक बिग ब्रदर है और एक स्मॉल ब्रदर है. इन दोनों का एज का डिफरेंस 3 साल अभी दिया है. आज दे, 10 साल बाद दे, 6 साल पीछे दे, ये एज डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा. ये मैंने पहले ही बता दिया है. तो ये एज डिफरेंस थ्रू आउट रहने वाला है. चलिए आगे क्या कह रहा है? जिस समय उसकी बहन हुई है तो एक सिस्टर भी है. जिस समय उसका सिस्टर हुई है प्रेजेंट, दैट इज एज उस समय 0 है उसके सिस्टर का. उसी समय उसके फादर का एज कितना है? उसके फादर का एज है उस समय 28 इयर्स. अब कहता है जब इसका जन्म हो रहा है, सारा घटना को ये स्मॉल ब्रदर ही बोल रहा है. कहता है कि जब मेरा जन्म हो रहा है, जो स्मॉल ब्रदर है, जब उसका जन्म होता है 0 ईयर से, वो उस समय माता जी का ईयर कितना है? माता जी का है 26 ईयर्स. आगे दिया है कि ये जो बहन है इस भाई से 4 साल बड़ी है. तो जिस समय इस सिस्टर का एज 4 साल, उस समय इसका बड़ा भाई का जन्म 0. ये फादर उस समय कितने साल के हो जाएंगे? 32 इयर्स. चूंकि कह रहा है कि जिस समय उसका बड़े भाई का जन्म हुआ है उस समय इसके माता और पिता का एज क्या है? सर ये इससे 3 साल का छोटा है ना, तो जाहिर बात है जिस समय ये हुआ है, ये उस समय ये 3 साल और कम था. उस समय इनके माता जी का जन्म
सॉरी एज कितना होगा 23 ईयर्स। क्वेश्चन का डिमांड के हिसाब से देखिए रिस्पेक्टिवली डाला है तो फादर एंड कॉमा मदर में डालिएगा। फादर का एज 32 एंड मदर का एज 23 ईयर्स एंड दैट विल बी योर आंसर। 22 क्या कह रहा है, ए पर्सन वाज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर्स, ही रिप्लाई वाज टेक माई एज 3 years hence, multiply it by 3 and then separate 3 times my age 3 years ago, then you will know how old I am. What was the age of the person? कहने का मतलब एक आदमी से उसका एज पूछा गया है, वो एज नहीं बता करके क्या कहता है कि मेरा जो एज है 3 साल के बाद का, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो मेरा 3 साल पहले का एज था उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को सब्ट्रैक्शन जो आने वाला है वही मेरा प्रेजेंट एज है। तो सर एक कैलकुलेशन बच गया, सिर्फ क्या 3x प्लस 9 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस दैट इज x इक्वल टू 18। अगर उसका प्रेजेंट एज पूछा है क्या कहता है, व्हाट वाज द एज ऑफ द पर्सन, एज कितना होगा, एज होगा उसका 18 ईयर्स, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, Q इज एज मच यंगर देन R एज ही इज ओल्डर देन T, इफ द सम ऑफ द एज ऑफ R एंड T इज 50 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ द Q। 3 बंदा है, कौन है, Q है, R है और T है। Q के साथ R का रिलेशन दिया है, कहता है Q R से उतना ही छोटा है, मान लेते हैं X छोटा है, जितना कि वह T से बड़ा है, यही दिया है ना। और एक रिलेशन क्या दिया है, R प्लस T इक्वल टू 50 ईयर्स। ठीक है, देखिए कहीं जब कुछ नहीं मिल रहा आपको तो ये देखिए, ये एरो इधर माइनस में इधर घुमा लीजिए, क्या हो जाएगा प्लस x। तो एक वैल्यू आप क्या ले लीजिए, कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, सपोज दिस इज a, तो ये क्या होगा, ये होगा a प्लस एक्स, और ये वैल्यू क्या होगा a, ऑलरेडी ये a प्लस एक्स है और यहाँ और एक x है, कितना होगा 2x। तो r का वैल्यू a प्लस 2x और इसका वैल्यू a कितना 50 ईयर्स, दैट इज 2x प्लस 2a इक्वल टू 50। 2 अगर हम कॉमन ले ले तो x प्लस a इक्वल टू 50, 2 से काट लीजिए 25 टाइम्स, दैट इज x प्लस a इक्वल टू 25 ईयर्स। सर Q का एज क्या था, यही था x प्लस a, तो Q का एज क्या होगा, Q का एज होगा 25 ईयर्स एंड दैट विल बी योर आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों का एज होता है खत्म। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।